हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपू यादव। डीपी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलते हैं एक शानदार सेशन की तरफ जो कि हम चला रहे हैं एसएससी जीडी जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। तो देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ऋग्वेद युग में राबी नदी को क्या कहा जाता था। ऑप्शन दिए गए हैं अस्किनी, विपाशा, वितस्ता, परुषणी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है परुषणी। अब बात करते हैं अस्किनी। अस्किनी के नाम से किसे जाना जाता था? चिनाव। विपाशा को व्यास, वितस्ता झेलम। सदानीरा किस नदी को कहते थे? गंडक। गोमल गोमती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इब्न बतूता किस शासक के दरबार में भारत आया था। ऑप्शन दिए गए हैं चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेगस्थनीज। कहाँ से आया था? कहाँ का निवासी था? यूनान का या फिर ग्रीस का। मेगस्थनीज की एक बुक है, कौन सी बुक है? इंडिका। मेगस्थनीज ने कौन सी बुक लिखी? इंडिका। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था भारत? फहयान। ये एक चीनी यात्री था। बात करते हैं हर्षवर्धन के दरबार में कौन भारत आया था? हुएनसांग। कौन आया था? हुएनसांग। ये भी एक चीनी यात्री था। हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? हुएनसांग को। इसे शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। शाक्य मुनि के नाम से किसे जाना जाता है? हुएनसांग को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन जिसने हिंदू धर्म के सुधार का प्रयास किया की स्थापना की। ऑप्शन दिए गए हैं ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, आर्य समाज या फिर सत्य शोधक समाज। तो दोस्तों इसका सही जवाब है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1975 में बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अब बात करते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? अगस्त 1828 में। अगस्त 1828 कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। बात करते हैं आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो 1866 में केशव चंद्र सेन ने। किसने की? केशव चंद्र सेन ने किसकी स्थापना की? आदि ब्रह्म समाज की। बात करते हैं सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो 1873 में ज्योतिबाबाई फुले ने। किसने की? ज्योतिबाबाई फुले ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में मेघालय राज्य के किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? ऑप्शन दिए गए हैं मासिनराम, शिलांग, बाघमारा या फिर जोवाई। तो दोस्तों इसका सही जवाब है मासिनराम। अब बात करते हैं मेघालय की राजधानी कहाँ है? मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलांग। कहाँ है? शिलांग। मेघालय की राजधानी शिलांग। मेघालय में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 1। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 2। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? विधानसभा की सीटें 60। अब बात करते हैं मेघालय में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। राष्ट्रीय उद्यान नोकरेक और बलपक्रम
पकरम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ के हैं? मेघालय राज्य के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में कौन सी कायांतरिक चट्टान है? ऑप्शन दिए गए हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, बलुआ पत्थर और क्वार्टजाइट। तो ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? ग्रेनाइट और बेसाल्ट ये आग्नेय चट्टान है। किस प्रकार की चट्टानें हैं? आग्नेय चट्टानें हैं। आग्नेय चट्टानें हैं। बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान है, अवसादी। और क्वार्टजाइट किस प्रकार की चट्टान है? कायांतरिक चट्टान। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, क्वार्टजाइट। अब बात करते हैं ग्रेनाइट का रूपांतरित होकर किसका निर्माण करते हैं? तो ग्रेनाइट रूपांतरित होकर किसका निर्माण करते हैं? नीस का। किसका? नीस का। बेसाल्ट रूपांतरित होकर किसका निर्माण करते हैं? शिस्ट का। बलुआ पत्थर रूपांतरित होकर किसका निर्माण करते हैं? क्वार्टजाइट का। क्वार्टजाइट का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? ऑप्शन दिए गए हैं महानलोबिस मॉडल, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल, अशोक रुद्र मॉडल या फिर हरोल्ड डोमर मॉडल। अब बात करते हैं पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना कब आई? तो 1951 से 1956 तक चली। पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 1951 से 1956। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है हेरोल्ड डोमर मॉडल। अब बात करते हैं, पहली पंचवर्षीय योजना में 5 IIT कॉलेज स्थापित किए गए। 5 IIT कॉलेज स्थापित किए गए। और पहली पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ? 2 अक्टूबर 1952 को USA के सहयोग से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई। अब बात करते हैं महानलोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना से। सुखमय चक्रवर्ती मॉडल तीसरी पंचवर्षीय योजना से और अशोक रुद्र मॉडल चौथी पंचवर्षीय योजना से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, RBI की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? ऑप्शन दिए गए हैं यंग हिल्टन कमीशन, शिवरमन समिति या फिर गोरेवाला समिति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है यंग हिल्टन कमीशन। अब बात करते हैं RBI किस एक्ट के तहत स्थापना हुई? एक्ट 1934। एक्ट 1934 स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। किसकी स्थापना? RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई। अब बात करते हैं शिवरमन समिति इस बार सिफारिश पर किसकी स्थापना की गई? तो नाबार्ड की। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। गोरेवाला समिति की सिफारिश पर किसकी स्थापना की गई? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। SBI की स्थापना कब की गई? 1 जुलाई 1955 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची से संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या फिर 10वीं अनुसूची। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 7वीं अनुसूची। अब बात करते हैं 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में दिया गया है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। कितनी भाषाएं थी? 14।
21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन 1992 को नेपाली, मणिपुरी, कुकड़ी भाषा जोड़ी गई। और 92 संविधान संशोधन 2003 को कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? बोडो मास, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अब बात करते हैं नवीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो नवीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? भूमि सुधार। नवीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 को जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। किससे संबंधित है? दल बदल से। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन दिए गए हैं 5 वर्ष या 65 वर्ष, 4 वर्ष या 62 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 62 वर्ष। दोस्तों इसका सही जवाब है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। अब बात करते हैं यूपीएससी किस भाग में दिया गया है? भाग 14 में। आर्टिकल किस आर्टिकल से संबंधित है? तो 315। यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में कौन सी गैस ठंडी और संपीड़ित होने पर गैस के अतिक्रांतित तरल अवस्था में बदल सकती है? ऑप्शन दिए गए हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात करते हैं हाइड्रोजन। तो सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की खोज किसने की? हेनरी कैवेंडिश ने। खोज किसने की? हेनरी कैवेंडिश ने। कैवेंडिश। ऑक्सीजन की खोज किसने की? जोसेफ प्रिस्टले ने। जोसेफ प्रिस्टले ने। नाइट्रोजन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड में। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, लगभग 78%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अल्लाह रखा खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन दिए गए हैं तबला, सितार, शहनाई, सरोद। तो दोस्तों इसका सही जवाब है तबला। बात करते हैं तबला से और कौन कौन से व्यक्ति संबंधित है? तो जाकिर हुसैन, लतीफ़ खां, किशन महाराज, गुदई महाराज और गुदई महाराज किससे संबंधित हैं? तबला से। अब बात करते हैं सितार से, पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी और कौन? बिलायत खां किससे संबंधित हैं? सितार से। शहनाई से कौन व्यक्ति संबंधित है? बिस्मिल्लाह खां और हुसैन खां। सरोद से कौन व्यक्ति संबंधित है? अमजद अली खां और अकबर खां सरोद से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पखोई वन्य जीव विहार किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। अब बात करते हैं असम में कौन कौन से वन्य जीव विहार हैं? तो काजीरंगा,
ओरांग, ओरांग नामेरी, ये सब कहाँ हैं? असम में। मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं? कान्हा, कान्हा, पन्ना, माधव और फॉसिल नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं? तडोबा, तडोबा, नवेगांव, नवेगांव, नवेगांव और संजय गांधी, संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ है? महाराष्ट्र में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संकट मोचन मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली या फिर मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में और कौन सा मंदिर है? ज्वालामुखी मंदिर। कौन सा मंदिर? ज्वालामुखी मंदिर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर में कौन मंदिर है? खीर भवानी मंदिर। खीर भवानी मंदिर कहाँ है? खीर भवानी मंदिर अमरनाथ मंदिर, अमरनाथ मंदिर और कौन सा है? वैष्णो माता मंदिर। वैष्णो माता मंदिर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अब बात करते हैं दिल्ली में कौन कौन से मंदिर हैं। दिल्ली में एक तो लोटस, लोटस मंदिर कहाँ है? दिल्ली में। अक्षरधाम, अक्षरधाम मंदिर, किलकारी भैरव मंदिर, किलकारी भैरव मंदिर, भैरव मंदिर, ये सब कहाँ है? दिल्ली में। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन से मंदिर हैं। एक तो सास बहू मंदिर, सास बहू मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और अन्नपूर्णा मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वारली चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या फिर पंजाब। तो दोस्तों इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की चित्रकला कौन सी है? कौन सी है? कलमकारी, कलमकारी। बिहार की चित्रकला मधुबनी, मधुबनी और कौन सी है? मिथिला, मधुबनी और मिथिला। बात करते हैं पंजाब में, पंजाब में कौन सी है? फुलकारी, फुलकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? पंजाब से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में कौन सा शास्त्रीय नृत्य राज्य से संबंधित नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सत्रिया असम, कथकली केरल, भरतनाट्यम केरल। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भरतनाट्यम। क्योंकि भरतनाट्यम कहाँ का, किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का। बाकी सभी सही है। अब बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? कितने हैं? 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 101वां देश कौन बना है? ऑप्शन दिया गया है स्पेन, पैराग्वे, नेपाल, भूटान। तो दोस्तों इसका सही जवाब है नेपाल। अब बात करते हैं 100वें नंबर पर कौन सा देश था? सवा देश कौन सा बना था? पैराग्वे। और 99 नंबर पे कौन बना था? स्पेन। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस कंपनी ने विश्व की पहली CNG बाइक लॉन्च करने की घोषणा की? ऑप्शन दिए गए हैं बजाज, हीरो, रिलायंस या फिर TVS। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बजाज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है,
33वें पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मशाल वाहक किसे चुना गया था? ऑप्शन दिए गए हैं अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग, अरशद नदीम या फिर शरद कमल। तो दोस्तों इसका सही जवाब है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा को प्रतिष्ठित ओलंपिक अवार्ड पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। अब बात करते हैं गगन नारंग। कौन? गगन नारंग। तो गगन नारंग को भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया। भारत का सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया? गगन नारंग को। देखते हैं और क्वेश्चन। पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? एक तो पीवी सिंधु और शरद कमल। पेरिस ओलंपिक समापन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे? मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। पेरिस ओलंपिक प्रथम स्थान पर कौन आया था देश? यूएसए। पेरिस ओलंपिक में भारत का स्थान कौन सा था? 71वें नंबर पर था। भारत ने कुल कितने पदक जीते? 6 पदक, 1 सिल्वर और बाकी 5 कांस्य पदक। तो सिल्वर किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने सिल्वर। नीरज चोपड़ा कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा के। इसने भाला फेंक में 89.45 मीटर में सिल्वर पदक जीता। मनु भाकर हरियाणा की रहने वाली है जिसने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता। मनु भाकर और सरबजोत सिंह 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित में क्या जीता? कांस्य पदक। स्वप्निल कुसाले महाराष्ट्र के रहने वाले हैं जिसने 50 मीटर राइफल में कांस्य पदक जीता। पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल में जर्मनी से हार गई थी लेकिन कांस्य पदक में स्पेन को हराया। किसको हराकर कांस्य पदक जीता? स्पेन को हराकर। अमन सहरावत जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं 57 किलोग्राम पुरुष कुश्ती में कांस्य पदक जीता। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।